हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। बोले यीशु मसीह की जय। बोले यीशु मसीह की जय। मैं यीशु के नाम से आप सबका स्वागत करती हूँ। मी प्रभू येशूच्या नावाने सर्वांचं स्वागत करते। आज हम लोग सूक्ष्म पाप देखेंगे। आणि आज आपण एका लहानशा पापाबद्दल बघणार आहोत। हम लोग निकालेंगे यहोशू आपण काढूया यहोशू अध्याय 9 यहोशू अध्याय 9 अध्याय 9 उसका हम लोग पढ़ेंगे 14 से 15। त्याचं 14 आणि 15 आपण वाचूया। यहोशू जोशुआ अध्याय 9 चैप्टर 9 उसका हम लोग 14 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। 14 और 15 हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण के बाद में अनुवादानंतर आहे अध्याय। जुना करार है। जुना करार आहे। तेव्हा लोकांनी त्याचे अन्न स्वीकारले, पण परमेश्वराचा सल्ला घेतला नाही। मग यहोशुआने त्यांच्याशी सुलका करून त्यांना जीवनदान देण्याचा करार केला। मंडळींच्या सरदारांनी त्याच्याशी अनभाग केली। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। हम लोग वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आपण वचनासाठी प्रार्थना करू। आंखों को बंद करेंगे। डोळे बंद करूया। पवित्र पवित्र सेनाधीश पिता अब्बा यीशु के नाम से आपके चरणों के पास आकर मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु। ये तेरा वचन है प्रभु, प्रबल है, जीवित है, दो धारी तलवार से भी तीक्ष्ण है प्रभु, जो गाँठ गाँठ को गुदे गुदे को अलग कर कर आर पार चलता है, मनुष्य के मनों को प्रभु चेंज करता है प्रभु। ऐसा तेरा वचन है। और प्रभु मुझे मालूम है कि जैसे बारिश पवित्र पिता भूमि पर गिरती है और वो पवित्र पिता फलवंत होती है, वैसा ही तेरा वचन है। तेरा वचन प्रभु जिस वस्तु के लिए, जिस कार्य के लिए भेजा है प्रभु, प्रभु कार्य किए बिना प्रभु तेरे पास नहीं लौटता है प्रभु। इसलिए प्रभु हमारे कानों को खोल के हम सुन सके, हमारे हृदय को तैयार करके हम सुनकर वैसा ही पालन कर सके प्रभु। हम सबको आज्ञाकारी हृदय देना प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम यहाँ पर हम लोग देखेंगे सूक्ष्म पाप के बारे में। आणि आज आपण इथे लहानशा पापाबद्दल बघणार आहोत। क्योंकि यहोशू एक परमेश्वर का भक्त है आणि यहोशू एक देवाचा भक्त आहे। मोजेस के हाथ के नीचे वो क्या करता था, मतलब वो सलाहकार था या युद्ध करने वाला होता। आणि मोशेच्या हाताखाली तो एक चांगला सलाहकार होता आणि एक चांगला युद्ध करणारा उसको होता। मदद करने वाला, त्याला मदत करणारा, हर बातों में वो मदद करता था। आणि प्रत्येक गोष्टी तो मदत करायचा। प्रार्थना के लिए मदद करता था, प्रार्थनेसाठी मदत करायचा, युद्ध के लिए मदद करता था। आणि युद्ध करण्यासाठी मदत करायचा। इसलिए उसको प्रार्थना का वीर कहा गया है। आणि म्हणून त्याला प्रार्थनेचा योद्धा असं म्हणण्यात आलेलं आहे। और जब मूसा यरदन के पहले पहुंच गया, आणि ज्यावेळेस मोशे यर्दनीच्या अगोदर पोहोचला, उसके पहले परमेश्वर ने उसको ले लिया। आणि त्याच्या अगोदरच देवाने मोशेला स्वतःजवळ घेतला। उसके बाद जो पुढाकार था वो यहोशू को चलाना था। आणि त्याच्यानंतर जो त्यांचा पुढारी होता तो यहोशुआ होता। इसलिए यरदन पार करने से पहले यहोशू ने परमेश्वर से पूछा था। आणि यर्दन पार करायच्या अगोदरच यहोशुआने देवाला विचारलं होतं। सब कुछ बातें वो पूछकर ही करता था। आणि सगळ्या काही गोष्टी तो देवाला विचारूनच करायचा। परमेश्वर से सलाह लेता था, देवाकडनं सल्ला घ्यायचा। बहुत सारी बातें जब उनके जीवन में जब वो हार गए, आणि खूप साऱ्या गोष्टींमध्ये ज्यावेळेस ती लोक हारत होते, बहुत सारी बातों में नहीं, एक जगह पर वो हार गए थे। आणि एका ठिकाणी ती लोक हारले होते। आकार ने पाप किया था, आकाराने पाप केलं होतं, इसलिए वो हार गए थे। आणि म्हणून त्यावेळेस ते वो हारले नगर होते। छोटा ही था, आणि तो नगर खूप लहानसं होतं, थोड़े ही लोग थे, आणि थोडीच लोक होती तो तिकडे, भी वो हार गए थे। तरी सुद्धा ती लोक हारले। इसलिए वो सुबह से लेकर शाम तक औंधे मुंह परमेश्वर के सामने गिर गए। आणि सकाळपासून ते संध्याकाळपर्यंत ती लोक देवासमोर पालथे पडले। और परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया, आणि देवाने त्यांना उत्तर दिलं, तू ऐसा औंधे मुंह क्यों गिरा है? आणि तो असा पालथा का पडलेला आहे? क्योंकि तुम्हारे बीच में क्या किया है, पाप किया है। कारण तुमच्यामध्ये कोणीतरी पाप केलेला आहे। परमेश्वर ने उनको सलाह दिया कि तू ढूंढ, कैसे ढूंढना है, वो भी परमेश्वर ने उनको सलाह दिया। आणि देवाने त्याला सांगितलं की तू त्या गोष्टी शोधून काढ, कोणी पाप केलेला आहे या सगळ्या गोष्टी तू शोधून काढ। कैसे बताए, चिट्ठी डाल, तू चिट्ठी डाल। आणि कसं देवाने त्याला सांगितलं शोधायला की तू चिठ्ठी टाक। तब आकान का नाम आया। आणि त्यावेळेस आकानाचं नाव आलं। और जब आकान और उनके लोगों को अकोर नामक तराई में जला दिया, आणि ज्यावेळेस आकानाने त्याच्या लोकांना अकोर नावाच्या तराईमध्ये ज्यावेळेस त्यांना जिवंत मारण्यात आलं, तब बाद में वो क्या हो गए, छोटे नगर को जीत लिया। आणि त्याच्यानंतर त्या लोकांनी त्या लहानशा नगराला जिंकलं। और जब ऐसा हो गया, आणि ज्यावेळेस हे सगळं झालं, तब आजू बाजू के जो लोग थे, आणि आजूबाजूची जेवढी लोक होती, वो सब में क्या आ गया, डर आ गया। आणि त्या सर्वांमध्ये भीती आली। उसी रीति से गिबोन लोग जो थे, आणि त्याच रीतीने गिबोनी लोक जी होती उनको भी डर आया था। आणि त्यांना पण भीती आली होती।
कि क्या हो जाएगा। की काय होईल। यहोशू ने तो ये नगर यरीहो को क्या क्या किया है। आणि यहोशूने ए नगर आणि या बाकीच्या सर्व नगरांबरोबर त्याने काय काय केलेलं आहे। हम लोगों की भी हालत ऐसी ही हो आणि जाएगी। आपली पण हालत आता अशीच होऊन जाईल। इसलिए उन्होंने क्या किया, आणि म्हणूनच त्यांनी काय केलं, ऐसा किया असं केलं कि वो हम लोग पढ़ेंगे 9:3 से। 9:3 पासून आपण वाचूया। तब गिबोनी के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ए से क्या क्या किया है। तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गलों पर पुराने बोरे, पुराने फटे और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लादकर अपने पाँव में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियाँ और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इस्राएली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। इस्राएली पुरुषों ने उन हिब्बियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधे। बस इधर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि इन लोगों ने क्या किया, यहोशू का और यहोशू के जो इस्राएल लोग थे उनका क्या किया, छल किया। आणि आपण पाहतो की इथे काय केलेलं आहे, गिबोनी लोकांनी जे यहोशू आहे आणि जे इस्रायली लोक आहेत त्यांच्याबरोबर छळ केला। कैसा छल किया, आणि कसं त्यांच्याबरोबर छळ झूठ केला, बोल के, खोटं बोलून। क्योंकि वो पड़ोसी के लोग थे आणि ते शेजारचेच लोक होते। क्यों, क्योंकि उनको जिंदा रहना था। का, कारण का त्यांना जिवंत राहायचं होतं। इसलिए झूठ बोलकर उन्होंने क्या किया, यहोशू से और जो इस्राएल लोगों और जो प्राचीन लोग थे उनसे क्या किया, वाचा बंधवाई। आणि खोटं बोलून त्या लोकांनी यहोशूशी आणि जे इस्रायली लोक होते आणि जे प्रधान होते, जे मोठे होते, पूर्णी होते, त्यांच्याकडनं त्यांनी वाचा करार करून घेतला। इसलिए क्या किया, जो प्राचीन लोग थे यहोशू ने क्या किया, हम तुमको नहीं मारेंगे। आणि जे पूर्णीय लोक होते त्या लोकांनी आणि यहोशूने त्यांच्याशी करार केला की आम्ही तुम्हाला मारणार नाही। बाद में मालूम चला कि ये लोग तो किधर के हैं, आणि नंतर माहित पडलं की हे लोक कुठचे आहेत, हमारे पड़ोसी हैं। आणि आपले शेजारचे देशातले लोक आहेत। तो हम लोग यहोशू का जो और प्राचीन लोगों का, इस्राएल लोगों का सूक्ष्म पाप देखेंगे। आणि आपण यहोशूचा आणि जे प्राचीन लोक आहेत, जे इस्रायली लोक आहेत, त्यांचं छोटंसं पाप आपण बघणार आहोत। पहला पाप देखेंगे, पहिलं पाप बघणार आहोत। उन्होंने परमेश्वर को पूछा नहीं। आणि त्या लोकांनी देवाला विचारलं नाही। अब हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, आपण एक वचन वाचूया। भजन संहिता स्तोत्र संहिता अध्याय 53, अध्याय 53, उसका हम लोग दो पढ़ेंगे। त्याचं वचन आपण 2 वाचूया। भजन संहिता स्तोत्र संहिता 53 अध्याय 53, उसका 2। त्याचं 2। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। हाँ, इधर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आणि इथं देवाचं वचन काय म्हणतं, परमेश्वर ने स्वर्ग से क्या किया, मनुष्य को ऊपर से दृष्टि की। आणि देवाने काय केलं, स्वर्गातून माणसांवरती दृष्टी केली कि ताकि कोई बुद्धिमान है क्या, की कोणी बुद्धिमान व्यक्ती आहे की नाही, परमेश्वर को पूछने वाला है कि आणि नहीं। देवाला विचारणारा कोणी आहे की नाही। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर की क्या इच्छा है कि हर मनुष्य मुझे पूछकर काम करे। आणि देवाची इच्छा आहे की प्रत्येक माणसाने देवाला विचारून सगळ्या गोष्टी पर कराव्या। यहोशू ने ऐसा नहीं किया। पण यहोशूने असं नाही केलं। इसलिए क्या हो गया, आणि म्हणून काय झालं, उनका छल हो गया। त्यांचा छळ झाला। वो कहता है, आणि तो म्हणतो, यहोशू कहता है, आणि यहोशू म्हणतो, हम लोग वो वचन पढ़ेंगे, आपण ते वचन वाचूया। 22, 9 का 22, 9 त्याचं 22। यहोशू 9:22। यहोशू अध्याय 9 त्याचं वचन 22। फिर यहोशू ने उनको बुलवाकर कहा, तुम तो हमारी बीच में रहते हो, फिर तुमने हमसे यह कहकर क्यों छल किया कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं। हाँ, क्या किया, वो सताए गए आणि त्यांचा छळ झाला। इसलिए यहोशू को बहुत दुख हो गया। आणि म्हणून यहोशूला फार वाईट वाटलं। और क्या हो गया, ये गिबोनी लोग उनके क्या बन गए, दास बन गए। आणि म्हणून गिबोनी लोक त्यांचे दास झाले। कोई लकड़हार बने, आणि कोणी लाकडं तोडणारा झाला, कोई पानी भरने वाला बने, कोणी पाणी भरणारे बनले। और अभी तक वो लोग है। आणि अजूनही ती लोक तशीच आहेत। देखो कितना, मतलब यहोशू ने परमेश्वर से सलाह नहीं लिया, परमेश्वर से पूछा नहीं, इसलिए उसके जीवन में क्या हो गया, छल और सताना चालू हो गए। आणि यहोशूने देवाला विचारलं नाही, त्याच्याकडनं सल्ला मसलत घेतली नाही, म्हणूनच यहोशूला इतक्या त्रासातून जावं लागलं। तो हम लोग ये यहोशू का एक उदाहरण देखा, आणि आपण यहोशूचं हे एक उदाहरण बघितलं कि परमेश्वर को उसने पूछा नहीं। त्याने देवाला विचारलं नाही। दूसरा हम लोग उदाहरण देखेंगे, दुसरं उदाहरण आपण पाहूया। सारा ने परमेश्वर से नहीं पूछा, आणि सारेने सुद्धा देवाला नाही विचारलं, क्योंकि परमेश्वर ने तो करार किया था, कारण देवाने तर वाचा बांधली होती मैं अब्राहमाची तुझे निश्चय पुत्र दूंगा। की मी तुला निश्चित पुत्र देईन। पर इसको बोलते ना, बहुत घाई थी, पण हिला खूप घाई होती, इसलिए उसने क्या किया, आणि म्हणून तिने काय केलं, अब्राहम से परमेश्वर बात करता था, आणि देव अब्राहमाशी बोलत होता, सारा से भी बात करता था, सारेशी पण बोलत होता। तो
सारा परमेश्वर से पूछती मैं हाजिरा को दूं या न दूं। आणि सारेने देवाला विचारायला पाहिजे होतं की मी हागारेला त्याच्याजवळ पाठवू की नको पाठवू. परमेश्वर उत्तर नहीं देता। मग देवाने तिला उत्तर दिलं नसतं का. सारा ने तो देखो दे दिया, पर अब्राहम तो बुद्धिमान था ना। आणि सारेने तर त्याला दिलं, पण अब्राहम तो बुद्धिमान होता. उसने तो पूछना चाहिए था, त्याने तर देवाला विचारायला पाहिजे मैं होतं हाजिरी के पास जाऊँ या नहीं। की मी हागारेजवळ जाऊ की नाही. देखो दोनों भी नहीं पूछा, आणि दोघांनीही देवाला नाही विचारलं. इसलिए कितने कष्ट से हो गए। आणि म्हणून किती त्रासेतून ती लोकं इसलिए गेली. हाजिरा क्या करते थे, आणि म्हणून हागार काय करायची. जब वो गर्भवती हुई ज्यावेळेस ती हागार गर्भवती झाली क्या करती थी सारा को, तेव्हा ती सारेला काय करायची. सदाती थी ना, आणि तिचा छळ करायची. है ना। जब ये इसहाक उत्पन्न हुआ, आणि ज्यावेळेस इसहाक जन्माला आला तब भी उसका बेटा जो हजीरा का बेटा था वो भी उसको सताता था, आणि त्यावेळेस हागाराचा मुलगा इश्माईल सुद्धा त्याचा छळ करत होता. और वो दोनों में अब्राहम कितना पिसता था, आणि त्या दोघांमध्ये अब्राहम किती पिसला जायचा. उसका भी छल होता था। त्याचा पण छळ होत वो होता. बोलती थी मेरे पास आ, आणि ती म्हणायची माझ्याजवळ ये. सारा बोलती थी मेरे पास आ। सारा बोलायची माझ्याजवळ ये. बीच में क्या हो गया, आणि मध्ये अब्राहमाचं काय झालं. सैंडविच हो गए, सँडविच झालं. वो भी सताया जाता था आणि त्याचा पण छळ व्हायचा. क्योंकि उसने परमेश्वर को नहीं का पूछा। कारण का त्याने देवाला विचारलं नाही. दूसरा उदाहरण है दुसरं उदाहरण आहे याकूब। याकोब. भले उसके माँ ने उसको बोला था कि याकूब से या इसमें इसहाक से तू क्या करना, आशीष लेना। आणि भलेही रिबिकाने सांगितलं होतं याकोबाला की तू काय कर, इसहाकांना आशीर्वाद घे. तो क्या हो गया, याकूब ने पूछना चाहिए था ना आणि परमेश्वर से आणि याकोबाने देवाला विचारायला पाहिजे होतं ना कि मैं पिता के पास आशीष लेने जाऊँ या न जाऊँ, की माझ्या वडिलांचा मी आशीर्वाद घ्यायला जाऊ की नको जाऊ. रूप चेंज करके जाऊँ, आणि माझं रूप बदलून जाऊ का, एसाव के कपड़े डाल के जाऊँ। आणि एसावाचे वस्त्र घालून जाऊ का. परमेश्वर से नहीं पूछा, पण त्याने तसं काही देवाला विचारलं नाही. माँ का सुना, आपल्या आईचं ऐकलं. क्या हुआ, काय झालं. भागना पड़ा ना उसको, शेवटी पळावं लागलं ना त्याला. है ना। 4 बीबी उसको सताती थी, 4 बायका त्याचा छळ करत होत्या. है ना। 4 बीबी में वो पिसता था, आणि 4 बायकांमध्ये तो पिसायचा. क्योंकि वो बुद्धिमानी से नहीं चला, का, कारण तो बुद्धिमानीने नाही चालला. प्रभु से नहीं पूछा, आणि त्याने देवाला नाही विचारलं. इसलिए उसके जीवन में छल क्या हुआ, उसके जीवन में छल हुआ। आणि म्हणून त्याच्या जीवनामध्ये त्याचा छळ झाला. मामा ने भी छला, त्याच्या मामाने पण त्याचा छळ केला. कितना छला, आणि किती छळलं त्याला. ऐसा ही वो काम करके रहता था, आणि असंच फुकटच तो काम करून घ्यायचा त्याच्याकडनं. मजदूरी भी नहीं देता था, आणि त्याची मजदुरी पण त्याला देत नव्हता. कितना सताता था। आणि एवढं त्याला सतवायचा. उसको जो प्रेम हुआ था, आणि त्याला जे प्रेम झालं होतं किसके साथ हुआ था, कोणावरती प्रेम झालं होतं. राहेल के साथ हुआ था। राहेलवरती. बराबर है ना। तो उसको क्या दिया, कौन दिया, आणि त्याच्या गळ्यात कोणाला मारलं. लियाला. जो उसको धुंधला दिख रहा था, आणि तिला स्पष्ट रीतीने दिसत नव्हतं, अस्पष्ट दिसत होतं. है ना। और फिर बाद में राहेल को ये नहीं था, बच्चा था, नहीं था, आणि राहेलला मूल नव्हतं. वो भी सताती थी, आणि ती पण सतवायची. मुझे बच्चा चाहिए, की मुझे मला बच्चा मूल चाहिए। पाहिजे, मला मूल पाहिजे. लिया को इतना हो गया, आणि लियाला एवढी पोरं झाली. फिर उसकी जो दासी थे आणि तिची जी दासी उसको होती भी हो गया, तिला पण झाली. इसलिए राहेल ने भी क्या किया, आणि म्हणून राहेलने पण काय केलं. इसको दे दिया, स्वतःची दासी को दे दिया। आणि स्वतःची दासी त्याच्या गळ्यात मारली. इतना होने के बाद भी वो राहेल सताती थी। आणि एवढं होऊन सुद्धा ती राहेल तिला त्याला सतत होती. का, याकूब ने परमेश्वर को नहीं पूछा। कारण याकोबाने देवाला नाही विचारलं. फिर बाद में है दीना। नंतर आहे दिना. दीना ने पूछना चाहिए था ना, आणि दिनाने विचारायला पाहिजे होतं ना, मैं शकेम में जाऊँ, मी शकीम मध्ये जाऊ का. उधर मैं घूमने जा रही हूँ। आणि तिने मी आता फिरायला चालले. पूछा उसने, तिने विचारलं का देवाला. नहीं पूछा। नाही विचारलं. उसके साथ क्या हुआ, आणि मग तिच्याबरोबर काय झालं. बड़ा धोखा हो गया ना, आणि खूप मोठा धोका भेटला ना. वो क्या हो गए, भ्रष्ट हो गए। आणि ती भ्रष्ट झाली. इसलिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे और मुझे क्या कहता है, आणि या वचनानुसार देव तुम्हाला आणि मला काय सांगतो. परमेश्वर कहता है कि हर बात हम परमेश्वर से पूछ के करें। आणि देव म्हणतो की प्रत्येक गोष्ट आपण देवाला कधीही विचारून करायची. मैं उधर जा रहा हूँ, आणि मी तिकडे चाललेली आहे, मैं जाऊँ क्या, मी जाऊ का. मैं इसके साथ शादी कर रही हूँ, करूँ क्या, आणि मी याच्याबरोबर लग्न करते, मी करू का. ये वस्तू ले रही हूँ, लूँ क्या. आणि ही वस्तू मी आता घेत आहे, ती वस्तू मी घेऊ का. आप लोग जब छोटी बातें में परमेश्वर से पूछ के करेंगे ना, तो आशीष आता है। आणि छोट्या छोट्या गोष्टी ज्यावेळेस तुम्ही देवाला विचारून करता ना, मग देवाचा आशीर्वाद आपल्यावर आप येतो. जब पूछ के नहीं करते, आणि ज्यावेळेस तुम्ही देवाला विचारून नाही करत, तब आपके जीवन में सचमुच उस स्त्री के द्वारा या पुरुष के द्वारा, उस वस्तु के द्वारा, या ऐसा नहीं
जब हम लोग भी पूछ के नहीं करते कोई बात, आणि ज्यावेळेस आपण सुद्धा कोणतीही गोष्ट देवाला विचारून नाही करत, तो हमारा भी सता होता है। मग आपला सुद्धा छळ केला जातो। ये है पहला सूक्ष्म पाप। आणि हा एक पहिला लहानसा पाप। तो परमेश्वर की इच्छा है कि आप परमेश्वर से सल्ला लें। आणि देवाची इच्छा आहे की तुम्ही देवाला सगळ्या काही गोष्टी हर विचारून बात कराव्या, में। प्रत्येक गोष्टीत। आप पड़ोसी के घर में जाते हो ना, आणि तुम्ही शेजारच्या घरी जेव्हा तुम्ही जाता तब भी पूछ के जाओ तेव्हा परमेश्वर, सुद्धा तुम्ही देवाला विचारून जा, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। मी जाऊ की नको जाऊ। ये परमेश्वर चाहता है। आणि ही देवाची इच्छा आहे। दूसरा पाप है, आणि दुसरा पाप आहे, इधर तक समझा आपको? आणि इथपर्यंत तुम्हाला समजलं? समझा ना? तो दूसरा पाप है आणि दुसरा पाप आहे झूठ बातों में विश्वास करना। आणि खोट्या गोष्टींवरती विश्वास ठेवणं। यहोशू ने क्या किया? यहोशूआने काय केलं? जो गिबोनी लोगों ने झूठ बोला था, आणि जे गिबोनी लोकांनी खोटं बोलले होते उसके ऊपर क्या रखा? त्याच्यावरती काय केलं? विश्वास रखा। विश्वास ठेवला। ये लोग तो सच ही बोल रहे हैं। आणि हे तर खरंच बोलत असतील। उन्होंने वस्तु दिखाई ना, आणि त्यांनी वस्तू दाखवली ना, है ना, खराब हुई वस्तु दिखाई। खराब झालेली वस्तू दाखवली। आणि का त्यांनी विश्वास ठेवला? इसलिए कि उसने क्या किया था, वो वस्तुएं, सब वस्तुएं उनको दिखाई थी, आणि यासाठी कारण का त्यांनी सगळ्या वस्तू त्याला दाखवल्या होत्या। और ये विश्वास रखने के कारण मालूम है उसके जीवन में बहुत बुरा हो गया। आणि ह्या गोष्टीवरती विश्वास केल्यामुळे त्याच्या जीवनामध्ये खूप मोठा धोका त्याला भेटला। इसलिए परमेश्वर आपसे और मुझे भी कहता है, आणि म्हणून देव तुम्हाला आणि मला सुद्धा हे सांगतो, हम भी किसी बातों के ऊपर विश्वास न रखें। आणि आपणही कोणत्याही गोष्टींवरती विश्वास ठेवू नये। देखो ना, मैं तो सोचती थी कि स्त्रियां लोग तुरंत विश्वास रखते हैं किसी बातों के ऊपर। आणि मी विचार करायची की स्त्रिया प्रत्येक गोष्टींवरती लगेच विश्वास ठेवतात। हाँ, ये वस्तु ना मैडम खूब चांगली है, और ये वस्तू बहुत अच्छी है, ले लो, घ्या, बहुत अच्छी है, आणि खूप बहुत चांगली अच्छी चलती है। आणि खूप चांगली चालते। तुरंत क्या करते हैं? लगेच स्त्रिया काय करतात? विश्वास रखते हैं। विश्वास ठेवतात। पर पुरुष लोग पण पुरुष इतना नहीं विश्वास रखते, एवढा विश्वास नाही लवकर ठेवत, वो सोचते हैं। ते खूप विचार करतात। पर इधर तो पुरुष कौन है? पण इथे कोणाला दिलेला आहे? पुरुषाला। जोशुआ, है ना, जोशुआ ने आणि यहोशुआने क्या किया? काय केलं? गिबोनी लोगों के ऊपर क्या किया? गिबोनी लोकांवरती काय केलं? विश्वास रखा। विश्वास केला। तो प्रभु आज चाहता है कि कोई भी झूठ बोलता है आणि देवाची इच्छा आहे की कोणीही खोटं बोलतो या कोई वस्तु भी आपको दिखाता है किंवा कोणती वस्तू जरी तुम्हाला या दाखवली आपके सामने ऐसा रखता है कि हाँ यही सच है, आणि तुमच्या समोर अशा वस्तू ठेवतो की हा हेच बरोबर आहे, विश्वास मत रखो। तर विश्वास ठेवू पहले नका। परमेश्वर से पूछो, पहिले तुम्ही देवाला विचारा ये व्यक्ति सही है, की हा व्यक्ती बरोबर ये आहे का? वस्तु सही है, आणि ही वस्तू बरोबर आहे मैं का? लूं आणि मी घेऊ का या नहीं लो? किंवा नको घेऊ? परमेश्वर से पूछो। आणि देवाला विचारा। बाद में है तीसरा सूक्ष्म पाप, आणि नंतर आहे तिसरं लहानसं पाप, वो तुरंत निर्णय लेते हैं। आणि लगेच निर्णय घेतात। क्या करते हैं? काय करतात? हम लोग भी वैसे ही है ना, आपण पण सर्व तसेच आहोत ना, तुरंत निर्णय लेंगे, लगेच निर्णय घेते। है ना। जब कपड़ा लेने जाते हैं कपडे घ्यायला जातो या भाजी लेने जाते हैं किंवा भाजी घ्यायला या जातो कुछ वस्तु लेने जाते हैं, किंवा कोणती वस्तू घ्यायला जातो, है ना, तो तुरंत निर्णय लेते हैं हम तर लोग लगेच निर्णय घेतो आपण, कि चलो ले लो। चला घ्या। बाद में देखते हैं तो आणि नंतर बघितल्याच्या नंतर ज़्यादा करके फ्रूट जास्त करून फळं जो बाहर से कैसे दिखते हैं, आणि जे बाहेरून कसे दिसतात? अच्छे दिखते हैं, खूप चांगले और दिसतात, अंदर से पण आतमधून खराब दिखते, काला, सडलेले असतात, काळे झालेले असतात। पैसा भी व्यर्थ, पैसे पण वाया गेले, मेहनत भी व्यर्थ, कष्ट पण वाया गेले, और जो हमारा समय जाता है आणि जो वेळ आपला जातो वो भी व्यर्थ। तो पण वाया गेला। इसलिए यहोशू ने जो उसके जीवन में परमेश्वर के राज्य में चलते चलते जो जो गलतियाँ की, आणि यहोशुआने त्याच्या जीवन कार्यामध्ये ज्या ज्या चुका केल्या, जो जो पाप किए, जे जे पाप त्याने केले, जो उसने निर्णय लिया, आणि जो त्याने निर्णय घेतला, वो भी वाचा बांधी। आणि तो पण त्याने करार केला, ऐसा भी नहीं, आणि असं पण नाही, शपथ खाई। आणि त्याने शपथ वाहिली। आगे लिखा है कि उन्होंने क्या खाई? आणि पुढील आहे त्यांनी काय केली? शपथ खाई। शपथ वाहिली, इतना पक्का निर्णय किया। आणि एवढा पक्का निर्णय त्यांनी केला। तो परमेश्वर भी चाहता है, क्या चाहता है कि आपसे और मुझसे चाहता है कि पहली बात चाहता है कि हम हर बात करते समय क्या करें, परमेश्वर से पूछें। आणि पहिली गोष्ट देवाने आपल्याला शिकवत आहे की कोणतंही काम करताना आपण देवाला विचारून करावं। दूसरी बात परमेश्वर सिखाता है कि किसी के ऊपर जल्दी विश्वास मत करो, आणि दुसरी गोष्ट देव आपल्याला इथे शिकवतो की कोणावरती लवकर विश्वास ठेवू नका, और जल्दी निर्णय मत लो। आणि लवकर निर्णय घेऊ नका। पहले परमेश्वर से गहराई में प्रार्थना करो, आणि पहिले खूप देवाकडे तुम्ही प्रार्थना करा, उपवास करो। उपवास करा। क्यों मालूम है? का माहिती आहे? हमें नए जुने करार में
आपको मालूम है निर्णय कैसे लेते थे, आणि जुन्या करारामध्ये कसा निर्णय ती लोक घ्यायचे तुम्हाला माहिती आहे? कैसे पूछते थे, आणि कसं देवाला विचारायचे? है ना? लड़ाई में जाना है, आणि युद्धाला जायचंय, किधर जाना है, आणि कुठे जायचंय, क्या करना है, काय करायचंय. उरीम और तुमीम जो ये थे हीरे थे, आणि उरीम आणि तुमीमाचे 2 जे हिरे होते, वो राजा लोग क्या करते थे, याजक को बताते थे, आणि ते राजा काय करायचे? याजकांना सांगायचे. और याजक क्या करते थे, आणि मग याजक काय करायचे? वो जो उरीम और तुमीम को पूछते थे. आणि उरीम आणि तुमीम आहे त्याला विचारायचे. और जब नहीं होता था आणि ज्यावेळेस नाही व्हायचं तब क्या होता था, तेव्हा काय व्हायचं? हीरा मतलब उत्तर नहीं आता था, आणि उत्तर नाही यायचं. और हाँ आणि जर असेल हा, तो हीरा क्या होता था, तर हिरा काय व्हायचा? चमकता था. चमकायचा. तब जाके वो युद्ध जीतते थे. आणि तेव्हा जाऊन ते युद्ध जिंकायचे. इसलिए हमें भी परमेश्वर क्या कहता है कि हमें भी निर्णय लेना है, आणि आपल्यालाही देव काय म्हणतो की आपल्यालाही निर्णय घ्यायचा आहे. तो हम चिट्ठी डाल सकते हैं, आपण चिठ्ठी टाकू शकतो. है ना? नीति वचन में वचन है ना, आणि नीतिसूत्रामध्ये असं वचन दिलेलं आहे ना. क्या लिखा है वचन, आणि काय वचन दिलेलं आहे? हाँ चिट्ठी तो डाली जाती है पर उसका उत्तर कौन देता है, यहोवा देता है. आणि चिठ्ठी टाकली जाते पण त्याचा निर्णय फक्त यहोवा देवच घेतो. इसलिए आप मतलब आपको सूझ नहीं रहा है आणि तुम्हाला काही सुचत नाहीये क्या निर्णय लो, आणि काय निर्णय क्या घेतलं पाहिजे, मी काय केलं पाहिजे. तब चिट्ठी डालो. आणि त्यावेळेस तुम्ही चिठ्ठी टाका. अभी 4-5 चिट्ठी मत डालो, आणि 4-5 चिठ्ठ्या नका टाकू. एक विषय के लिए 2 चिट्ठी डालना है, नहीं या आणि एका विषयासाठी फक्त 2च चिठ्ठ्या टाकायच्या. एकामध्ये हा आणि दुसऱ्यामध्ये नाही. नहीं तो उसके ऊपर क्या करेंगे, हाँ हाँ है ना, इसके ऊपर कुछ कुछ करते हैं, ध्यान में रखते हैं, हाँ है वही वो बात मत करो. आणि काही काही लोक कसं लक्षात ठेवतात की ही हाची चिठ्ठी आहे मग आपल्याला ही सुचवली पाहिजे. तशा गोष्टी करू नका. दूसरा है आप लोग परमेश्वर के साथ बैठकर आप लोग परमेश्वर का उत्तर सुन सकते हैं. आणि दुसरं आहे की तुम्ही देवाचं वचन देवाच्या उपस्थितीमध्ये राहून तुम्ही ऐकू शकता कि परमेश्वर क्या उत्तर देता है. की देव काय उत्तर देतो. मुझे पूरे बाइबल में एक ही व्यक्ति है जो हर बात परमेश्वर को पूछ के करता था. आणि बायबलमध्ये एकच व्यक्ती आहे जो प्रत्येक गोष्ट देवाला विचारून करायचा. नहीं, वो परमेश्वर भी है 100% और मनुष्य भी 100%. कौन है वो? आणि कोण आहे तो? हर बात, आणि येशू ख्रिस्त प्रत्येक गोष्ट हर बात पूछ के करता था. प्रत्येक गोष्ट देवाला इसलिए विचारून हर बातों में जय प्राप्त किया. आणि म्हणून प्रत्येक गोष्टीत त्याने विजय प्राप्त केला. इसलिए परमेश्वर भी चाहता है हर बात में आप किसी से पूछें, आणि म्हणून देवाची इच्छा आहे की प्रत्येक गोष्ट तुम्ही देवाला विचारून करावी. तो हमारे अंदर ये पाप है ना, आणि आपल्यामध्ये ही पापं आहेत ना. हम परमेश्वर को हर बात पूछते हैं. आणि आपण प्रत्येक गोष्ट देवाला विचारून करतो. हम कभी ऐसे सोचते हैं परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, आणि कधी असा विचार केलाय का की देवाला काय आवडतं? कभी नहीं पूछा ना. कधीच नाही विचार. तो ये हमारा सूक्ष्म पाप है. आणि हे आपलं लहानचं सूक्ष्म पाप आहे. और दूसरा आणि दुसरं तुरंत विश्वास करते हैं ना लगेच विश्वास ठेवतो कोणावरती आहे? किसी के ऊपर भी. कोणावरती सुद्धा. अभी छोटे बच्चे देखो, आणि लहान मुलं बघा, ये चॉकलेट दिया, चॉकलेट दिलं क्या करते हैं, काय करतात? विश्वास रखते हैं ना. विश्वास ठेवतात का? बराबर. हम ऐसा ना हो. आणि आपण असं तो असतो. हमारे अंदर ये पाप है हम आणि आपल्यामध्ये ही पापं आहेत कि तुरंत हम किसी के ऊपर भी विश्वास रखते हैं. की लगेच आपण कोणावरती विश्वास ठेवतो. तीसरा पाप है तिसरं पाप आहे कि हम तुरंत निर्णय लेते की हैं, आपण लगेच निर्णय घेतो. चलिए मैं घर छोड़ जा रे मी घर छोड के, जा रही हूँ, आणि चालली मी, मैं नहीं रहूँगी, आणि मी नाही राहणार. ऐसा ही निर्णय लेते हैं ना हम लोग. आणि असाच निर्णय घेतो जा, ना. मैं ना तुझ्याबरोबर बोलना, म्हणजे आम्ही तरी सर बात नाही करू. ऐसा हम लोग क्या करते हैं, आणि असं आपण काय करतो? तुरंत निर्णय लेते हैं. आणि उतावळीने निर्णय घेतो. उसी घड़ी हम प्रार्थना में बैठते हैं क्या, आणि त्याच वेळेस आपण प्रार्थनेला बसतो का? सलाह लेते हैं क्या परमेश्वर, देवाकडनं सल्ला मसलत घेतो का? इसके साथ झगड़ा हो गया है, आणि याच्याबरोबर भांडण मैं झालेलं बात नहीं कर आहे रही है, आणि आता बोलत मैं नाही, क्या करूँ. मी काय करू? तो प्रभु क्या कहेगा मालूम है, मग देव काय म्हणेल माहिती आहे? तो खुद से बात कर. प्रभु क्या कहेगा, देव काय म्हणेल? ये तो नहीं होता है, आणि हे तर नाही होत. क्योंकि प्रभु अच्छी अच्छी बातें ही सिखाएगा ना. कारण देव चांगल्या चांगल्या गोष्टीच आपल्याला अपनी शिकवेल मन मर्जी करेंगे. आणि स्वतःची मनमर्जी करते. इसलिए प्रभु चाहता है हर निर्णय आप लोग जल्दी मत लो, आणि म्हणून देवाची इच्छा आहे की प्रत्येक निर्णय तुम्ही लवकर पटकन घेऊ नये, परमेश्वर से पूछ के ले लो. पण देवाला विचारून तुम्ही तो निर्णय घ्यावा.
तो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको और मुझे आशीष करेंगे। त्या वचनाच्या द्वारे देव तुम्हाला आणि मला आशीर्वादित करू। तो हम इस पाप के लिए क्षमा मांगेंगे। तर या पापासाठी आपण देवाकडे क्षमा मागूया। आपण नंतर खमीर बना देता है, फुला देता है। आणि थोडंसं कमी त्या पिठाला काय करतं, फुगवून टाकतं, मोठं करतं। हमारे अंदर भी ऐसे कुछ छोटे छोटे पाप है, जैसे अभी हमने जैसे 3 पापों को देखा कि हम कोई भी काम करने से पहले परमेश्वर को नहीं पूछते। आणि आपल्यामध्ये पण ही लहान लहान पाप आहे की आपण कोणतेही काम करताना देवाला विचारून नाही हम करत परमेश्वर के हैं, आणि आपण तो देवाचे हमें आहोत। पहली बात प्रभु को पूछना है। आणि पहिली गोष्ट आपण देवाला प्रभु विचारायचं क्या आहे करूं, की देवा काय करू, ऐसा करूं क्या, आणि असं करू तू क्या का, बताता है, तू काय सांगतो, मुझे मार्गदर्शन कर। मला मार्गदर्शन कर। हम पूछते नहीं, हम क्या सोचते हैं, सामने वाले पे तुरंत विश्वास करते हैं। आणि आपण देवाला विचारत नाही, आपण लगेच समोरच्या व्यक्तीवर सामने वाला क्या कहता है उस पर तुरंत विश्वास करते हैं। समोरचा काय म्हणतो याच्यावरती लगेच विश्वास करतो। सामने वाला ऐसा परिस्थिति भी दिखाता है, सामने ऐसे लोग ऐसी परिस्थिति दिखाता है, लेकिन हम प्रभु को पूछे कि क्या ये सामने वाला जो है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरे चर्च के मेंबर्स है, क्या मैं इस पर विश्वास करूं। आणि समोरचा व्यक्ती आपल्याला अशी परिस्थिती सुद्धा दाखवतो, मग आपण त्यावेळेस देवाला विचारलं पाहिजे की देवा, माझी आई, माझे वडील, माझे भाऊ, माझे बहिणी, माझे ख्रिस्ती लोक जे मला सांगत आहेत त्याच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवू की नको ठेवू। हम प्रभु को पूछ कर करना, आणि आपण देवाला विचारून क्या मैं करायचं। इस पर विश्वास करना चाहिए, क्या ये विश्वसनीय है क्या। आणि मी याच्यावरती विश्वास केला पाहिजे का, हे विश्वसनीय आहे अभी का? आप में से आपको बहुत लोगों ने पैसा मांगते हैं आपसे, लेकिन आप कभी प्रभु को पूछते हो कि मैं दूं क्या, कि मुझे वापस रिटर्न मिलेगा क्या। आणि तुमच्याजवळ खूप सारे लोक पैसे मागतात, मग त्यावेळेस तुम्ही देवाला विचारता का की देवा, मी याला पैसे देऊ की नको देऊ, हा मला परत करेल का। जब सामने वाला नहीं देता तो फिर आपको क्या लगता है, ये आदमी अच्छा नहीं, ये बराबर नहीं है, मुझे इससे दोस्ती नहीं रखना चाहिए, इतना मसीह होकर भी इसने मेरे से धोखा लिया, ऐसा किया। लेकिन गलती किसकी थी, मांगने वाले की नहीं, हमारी थी। हमने प्रभु को पूछा नहीं। हम प्रभु को पूछना चाहिए। प्रभु यही कहेगा कि तू दे, लेकिन फिर पाने की आशा नहीं रखना। आणि समोरच्या व्यक्तीने मग पैसे नाही दिल्याच्या नंतर मग आपण असा विचार करायला लागतो की हा व्यक्ती बरोबर नाही, हा ख्रिस्ती असून सुद्धा वचनाचं पालन करत नाही, माझे पैसे यांनी डुबवले, अशा सगळ्या गोष्टी करतो। पण मागणाऱ्याची चुकी नाहीये, देणाऱ्याची चुकी आहे, कारण का त्याने देवाला विचारून त्या गोष्टी दिल्या नाही। तो इसीलिए हम जो तुरंत सामने वाले पर विश्वास करना, यहाँ प्रभु हमें एक चेतावनी देता है कि ये भी एक हमारा छोटा छोटा, और बचपन से हमारा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है ना, आणि लहानपणापासून आपला हा प्रॉब्लेम झालेला आहे, तो हम तुरंत विश्वास की आपण करते हैं। लगेच विश्वास ठेवतो। और तीसरा, जल्दी निर्णय लेना। आणि तिसरा आहे लवकर निर्णय घेणं। तुरंत हम गुस्सा करेंगे, लगेच तुरंत हम काम करू, डिसीजन लेते हैं, लगेच आपण निर्णय घेतो, है ना। तुरंत अगर घर में कुछ झगड़े हो गए तो हम तुरंत बोलते हैं हम घर छोड़ के चले आणि जाएं। घरात काही भांडण झाली तर लगेच निर्णय घेतो की आता आम्ही घर सोडून जाऊ, और तुरंत कुछ हो गया हम बात करना छोड़ देते हैं। आणि लगेच काय झालं की लगेच बोलणं बंद। प्रभु नहीं चाहता कि हम तुरंत डिसीजन लेने वाले हो। आणि देवाची इच्छा नाही की आपण लगेच निर्णय घेणारे ठीक है, असावे। गुस्सा हुआ, ठीक आहे, राग आला, शांत रहो, शांत व्हा, प्रभु को पूछो। देवाला विचारा। मैं नहीं बोलती आप 3-3 घंटा 4 घंटा प्रभु के साथ बैठकर पूछो, आणि मी नाही तुरंत प्रभु आपको तुरंत बताएगा, क्योंकि आपका रिश्ता है प्रभु के साथ। आणि मी तुम्हाला नाही म्हणत 3-3, 4-4 तास तुम्ही देवाबरोबर बसून तुम्ही देवाला विचारा, तुम्ही लगेच देवाला विचारा, तुमचं नातं तेवढं देवाबरोबर चांगलं आहे, तुम्हाला देव लगेच उत्तर दे। अब बाइबल में पूछो, हाँ हमारे पास उरीम तुरीम है, यानी कौन सा है, हमारे पास जुना करार नया करार है, आणि आपल्याजवळ उरीम आणि तुमीम आहे, म्हणजे जुना करार नवीन करार आहे, तुम्ही देवाला बायबलला विचारा। है ना। हमारे पास जैसे चिट्ठी डालने का एक पर्याय है, आणि चिठ्ठी टाकण्याचा एक निर्णय आहे, पर्याय आहे। अब जैसे बताया गया 4-5 नहीं, क्योंकि उरीम तुरीम 2 ही थी, यानी 2 ही चिट्ठी डालना है। आणि उरीम आणि तुमीम 2च होते, म्हणून 4-5 चिठ्ठ्या नाही टाकायच्या, 2च चिठ्ठ्या टाकायच्या। तो ये बातें हम यहाँ देखते हैं कि हम तुरंत डिसीजन नहीं लें, आणि इथे या गोष्टी पाहतो की लगेच निर्णय घेऊन येतो। निर्णय लेने के बाद फिर पछतावा नहीं आना। आणि मग निर्णय घेतल्याच्या नंतर पश्चाताप किंवा पछतावा नाही झाला अरे पाहिजे। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा हो गया नहीं होना चाहिए। अरे मी असं का केलं, असं नव्हतं करायला पाहिजे होतं, असं नाही झालं है पाहिजे। ना। जोशुआ के साथ जितने लोग प्राचीन थे उन सबको पछताना पड़ा, क्या हमने इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया। आणि यहोशुआ आणि त्याच्याबरोबर जेवढे प्राचीन होते त्यांना पुढे जाऊन पश्चाताप करावा लागला की अरे देवा, मी हा निर्णय का घेतला। उन्हें आगे भी उन लोगों से हमेशा खतरा रहा, जिंदगी भर खतरा रहा। आणि पुढे जाऊन सुद्धा त्यांना आयुष्यभर त्या लोकांकडून त्रास राहिला, त्यांच्याकडून संकट राहिलं। जब इस्राएली लोग कमजोर होते थे, पाप करते थे, यही गिबोनी उनके ऊपर अटैक करते थे। आणि जेव्हा जेव्हा इस्राएली लोक पाप किंवा चुका करायचे, हेच गिबोनी लोक त्यांच्यावरती चढाई तो करायचे। ये बातें हम देखते, गिबोनियों के कारण तो अकाल रहा दावीद के काल में, आणि गिबोनी लोकांमुळे दुष्काळ पडला होता दाविदाच्या काळात। है ना। क्यों, इसीलिए क्यों, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं। तो इसलिए प्रियो, ये 3 जो हमारे सूक्ष्म पाप हम हल्के में लेते हैं। अरे काय देवा, त्याच्यात काय देवाला विचारायचं। शादी एक बड़ा निर्णय है, आणि लग्न हा एक खूप मोठा निर्णय आहे।
जिंदगी भर उसके साथ बिताना है। आणि आयुष्यभर त्या व्यक्तीबरोबर काढायचं आहे। लोग क्या सोचते हैं मेरा प्रेम है आणि लोक काय विचार करतात माझं प्रेम आहे अन्य जाती है उसको मैं यीशु में लाऊंगा, आणि अन्य जातीचं आहे मी त्याला येशूमध्ये आणीन, प्रभु के पास लाऊंगा। देवाच्या जवळ आणीन। ऐसा नहीं होता, हर बार नहीं होता। आणि असं प्रत्येक वेळेला नाही होत। मैंने कितने लोगों को देखा है जिन्होंने अन्य जातियों से शादी किया आज भी वो दर्द उठा रहे हैं। आणि मी किती सारे अशा लोकांना बघितलेलं आहे आणि अन्य जातीचे विवाह केल्यामुळे आज किती सारे लोक त्रास सुद्धा उचलत आहेत। आज भी वो दुख से गुजर रहे। बहुत सारे पुरुष भी और लड़की स्त्रियां तो चलो वो पीछे चढ़ गई है, उनका तो छोड़ो ही, पूछो ही मत। जिन्होंने जिन लड़कियों ने अन्य जाति लड़कों से शादी किया वो तो चर्च में है ही नहीं। आणि ज्या मुलींनी अन्य जातीच्या मुलांबरोबर विवाह केला आज ते चर्चमध्ये मंडळीमध्ये नाही वो लोग क्या कहते थे, हम लाएंगे उन्हें यीशु के पास लाएंगे। लाए आणि ते काय म्हणायचं की आम्ही त्याला येशूजवळ घेऊन येऊ। आतापर्यंत आणलंय का? जिन लड़कों ने अन्य जाति लड़कियों से शादी किया उनमें से सिर्फ मुश्किल में 1-2 जन होंगे जिन्होंने लाया है, वो भी उन्होंने बहुत दर्द उठा रहे और अभी भी दर्द उठा रहे। आणि ज्या मुलांनी अन्य जातीच्या मुलींबरोबर विवाह केला त्याच्यामध्ये खूप सारे असे 2-3च व्यक्ती असतील ज्यांनी फक्त मुलींना देवाजवळ आणलेलं आहे, ते पण त्यांनी खूप दुःख त्रास उचलल्याच्या नंतर आलेले आहेत और अभी भी दर्द उठा रहे हो। आणि आजही ते त्रास उचलत आहेत। तो फक्त मला माहिती लोगों आहे। के सामने तो वो लोग हंसते हुए दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, अरे वाह दीदी भी अच्छी बात करते हैं, लेकिन अंदर क्या मैटर है वो सिर्फ मुझे मालूम है। आणि लोकांच्या समोर हसताना व्यवस्थित सगळं काही दिसतं, पण आतमध्ये काय मॅटर चाललेलं आहे ते फक्त आम्हाला माहिती आहे। तो हम प्रभु कभी भी नहीं बताएगा। अगर आप प्रभु को पूछोगे कि क्या प्रभु मैं अन्य जाति लड़की से शादी करूं, अन्य जाति के लड़के से शादी करूं, बताओ प्रभु हाँ बोलेगा ना बोलेगा? आणि जर तुम्ही देवाला विचारलं की देवा मी अन्य जातीच्या मुलाशी किंवा मुलीशी विवाह करू का, मग त्यावेळेस देव तुम्हाला काय उत्तर देईल? तुम्हाला काय वाटतं? नहीं बोलेगा। हाँ नहीं बताओ, सांगा। नहीं बोलेगा। नाहीच बोलणार। जो बाइबल हमें बताता है, बाइबल के अगेंस्ट बाइबल प्रभु कभी बात नहीं करता। आणि बायबलच्या विरोधामध्ये जाऊन देव कधीही बोलणार नाही। अभी कोई लोग मुझे आके पूछते हैं, काही लोक मला येऊन एक विचारतात, आत्मा लाते हैं ना, एक आत्मा आणतो ना आम्ही, तो प्रभु ने आत्मा लाने के लिए कैसा बोला है? आणि देवाने आत्मा कसा आणायला सांगितलंय? सुसमाचार बताकर, आणि सुवार्ता सांगू, इस रीति से नहीं, आणि अशा रीतीने नाही। नहीं तो वो सांगली प्रकरण हो जाएगा। त्यामध्ये सांगलीसारखं जे प्रकरण झालं तसं होऊन जाईल। सही है, ये बातें गड़बड़ी रहती है। आणि नंतर या गोष्टी गडबडी इसलिए लागतात। लोग पूछते नहीं, इसी कारण नहीं पूछते। अभी लोग, बहुत से लोग चर्च में आते हैं, वो लोग क्या देखते हैं, मसीह लाइफ देखते हैं, जो जिनका मसीह पद्धत से शादी हुआ होगा उनका लाइफ देखते हैं। आणि खूप सारे लोक मंडळीमध्ये ज्यांचा ख्रिस्ती पद्धतीमध्ये विवाह झालेला आहे त्यांची जीवनशैली बघतात। एटलीस्ट वो मसीह में तो है, ऍटलीस्ट ते ख्रिस्तात तर आहे। अन्य जाति से करो, अन्य जातीशी करा ये विश्वासी से किंवा करो। विश्वासी शैतान तो पद्धतीत करा। शादियों में गड़बड़ी डालता है, फैमिली लाइफ में गड़बड़ी डालता आणि है, शैतान तर वैवाहिक कौटुंबिक जीवनामध्ये गडबडी टाकतोच। लेकिन एटलीस्ट वो जो मसीह लड़का और लड़की है वो मसीह में तो है। पण जर बघण्यात आलं तर ऍटलीस्ट ते लोक ख्रिस्ती पद्धतीत विवाह करून ख्रिस्तात तर बनून आहेत। अभी जैसे उदाहरण यहाँ पर, जैसे अभी सोचो सूरज और आरती, एटलीस्ट आरती रोकती है क्या तेरे को चर्च में जाने के लिए, आराधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए? तू उसको रोकता है क्या? यही तो मेन चाहिए, आणि हेच तर मेन पाहिजे, मुख्य पाहिजे, ये मेन चाहिए आणि हेच मुख्य कि पाहिजे वो यीशु में है, ये यीशु में है। की दोघंही येशूमध्ये आहेत। एटलीस्ट तू प्रार्थना, आप जी आप प्रार्थना को क्यों बैठे, आप बाइबल ही लेकर क्यों, वो ऐसे नहीं बोलेगी ना। ये कभी ऐसा बोलेगा हाँ हाँ तो बाइबल लेके बैठती, जब तेरे को काम नहीं करने का रहता है इसलिए बाइबल लेके बैठ, ऐसा नहीं बोलेगा वो। उल्टा बोलेगा ठीक है तू बाइबल पढ़ ले, मैं काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि मसीह में है। का? कारण ख्रिस्तामध्ये आहे। ठीक है, परिस्थिति शायद पहले की जैसा शायद वो अमीर नहीं हुआ होगा, शायद परिस्थिती बदलली नसेल, तो खूप श्रीमंत झाला नसेल, ठीक है, लेकिन आत्मा में तो वो अमीर है, पण आत्म्यात तर श्रीमंत आहे। प्रभु में अभी तक है, ये बहुत तो है। आणि देवात अजूनपर्यंत आहे बनून टिकून, ही तर गोष्ट आहे। तो ये बात, इसीलिए लड़का लड़की लोग प्रभु को क्यों नहीं पूछते, उसका कारण ये है कि वो लोग क्या बोलते हैं, अरे कौन यहाँ सुखी, अरे लेकिन सुखी नहीं जाए, मसीह में है, ये तो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जो अन्य जातियों से जिन्होंने शादी किया वो लोग तो सबसे पहले होते हैं येशूमध्ये जायचं नाही, घरात माझ्या बाइबल ठेवायचं नाही। और जितने लोग अन्य जाति में विवाह करते हैं उनके लाइफ पार्टनर उनको बोलते हैं कि चर्च में जाना नहीं है, बाइबल उठाना नहीं है, घर में बाइबल पढ़ना भी नहीं है। तो इसलिए प्रभु को पूछ के करो, आणि म्हणून देवाला विचारून करा। बच्चों को स्कूल में डालने के समय पे प्रभु को पूछ के करो, आणि मुलांना ज्यावेळेस शाळेत टाकता देवाला विचारून टाका। हर काम आप प्रभु को पूछ के करो। प्रत्येक गोष्ट देवाला विचारून करा। हमारी ऐसी आदत होनी चाहिए, आणि आपली अशी सवयच झाली पाहिजे। अपने खुद के डिसीजन लेना मत, खुद के डिसीजन मत लो, आणि स्वतःचे निर्णय तुम्ही नका घेऊ, और मोस्टली दूसरों के लाइफ में मत देखो।
आणि दुसरी गोष्ट आहे की दुसऱ्यांच्या जीवनामध्ये तुम्ही बघू नका. मैं इस 3 के साथ एक चौथा सूक्ष्म को आपको बताती हूँ. हमारा मोस्टली स्वभाव है अपने खुद की थाली को देखने के बजाय, अच्छा उसकी थाली में ज़रा ज़्यादा है लेकिन मेरी थाली में है ना. आणि चौथं पाप, सूक्ष्म पाप मला तुम्हाला सांगायचं आहे की लोक स्वतःच्या प्लेटीमध्ये नाही बघत, पण दुसऱ्यांच्या प्लेटीमध्ये किती आहे, काय आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी बघतात. पण ॲटलीस्ट तुमच्या प्लेटीत तर थोडंफार तरी आहे ना आपल्या प्लेटीत, है ना हमारी थाली में खाना. ते खावा, धन्यवाद द्या. तो धन्यवाद देकर चुपचाप से खा कशाला लो. दुसऱ्यांच्या थाळीत बघताय की अरे त्या प्लेटीत जरा जास्त आहे. तो दूसरों की थाली में क्यों देखना है कि उसकी थाली में ज़्यादा खाना है. तो हमारा मोस्टली हम क्या करते हैं, दूसरों के जीवन को देखते हैं, अरे आप दूसरों लोग की कैसे लाइफ को देखते हैं. जैसे मैं उदाहरण बाइबल का बिब्लिकली सिखाती हूँ. आणि दुसऱ्यांचं जीवन आपण बघतो. मी बायबलनुसार तुम्हाला उदाहरण यहुन्ना सांगते. अध्याय में सबसे लास्ट अध्याय में आप पढ़ो, सबसे लास्ट जो अध्याय है वहाँ हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि यहुन्ना के विषय पर कि मेरे आने तक ये क्या करेगा. पढ़ो उस वचन को तब आपको समझेगा. यहुन्ना अध्याय सबसे लास्ट 21 अध्याय अध्याय 21 अठारह वचन पढ़ो. 18 वचन बघा. 18 और 19 18 ही पढ़ लो बस काफ़ी है. 18च वाचे. मी तुला खचित सांगतो, तू तरुण होतास तेव्हा स्वतः कंबर बांधून तुझ्या इच्छेस येईल तेथे जात होतास. परंतु म्हातारा होशील तेव्हा हात लांब करशील आणि माणूस तुझी कंबर बांधून तुझ्या इच्छेस येणार नाही तेथे तुला नेईल. तो कोणत्या प्रकारच्या मरणाने देवाचा गौरव करील हे सुचवण्याकरता तो हे बोलला. आणि असे बोलल्यावर त्याने त्याला म्हटले, माझ्या मागे येईल. मग पेत्र वळला आणि ज्या शिष्यावर येशूची प्रीती होती आणि जो भोजनाच्या वेळेस त्याच्या उराशी टेकला असता मागे लावून, प्रभू आपणाला धरून देणारा तो कोण आहे असा म्हणाला होता, त्याला त्याने मागे चालताना पाहिले. त्याला पाहून पेत्र येशूला म्हणाला, प्रभू ह्याचे काय. येशूने त्याला म्हटले, मी येईपर्यंत त्याने राहावे अशी माझी इच्छा असली तर तुला त्याचे काय, तू माझ्या मागे ये. पतरस को कैसे मरेगा बताया, वो कैसी प्रभु की महिमा करेगा, रक्त साक्षी होगा, ये बात बताया. ऑलरेडी पतरस को एक एज अ लीडर, एज अ पास्टर बोलकर उसको अपॉइंट किया. कलीसिया का पहला पत्थर ऑलरेडी नींव तो डाल दिया यीशु ने, लेकिन पहला पत्थर जो दीवार बनाने के लिए पहली ईंट लगाई जाती है ना, तो पहली ईंट कौन सी लगाई, पतरस लगाई. तो पतरस जैसे ईंट लगाने के बाद कहा गया कि तू इस रीति से मरेगा, हाथ फैलाया जाएगा. यानी तू बूढ़ा होगा, मतलब उम्र होगी उसकी, वो हाथ फैलाएगा यानी वो क्रूस पर मरेगा, ऐसा करके बताया. ये मालूम होने के बाद वो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि सबको मालूम था कि यीशु किसको प्यार करता है, जॉन को. तो वो जानना चाहता था इसका क्या होगा, इसका, मेरा तो बता इसका क्या होगा. प्रभु ना तुझे उसे क्या लेना देना, तेरा बताया ना, तू तेरा दे, तू मेरे पीछे हो ले. तो अक्सर हम क्या करते हैं, हम दूसरों की लाइफ को देखते हैं, दूसरों की जिंदगी को देखते हैं. आणि अक्सर आपण काय करतो, दुसऱ्यांचं जीवन है बघतो. ना, ये कितना अच्छा, ये पति पत्नी कितने आशीषित है, आणि नवरा बायको किती आशीर्वाद हम देतो. लोग क्यों नहीं. आम्ही का नाही. अरे तुम एटलीस्ट तुम साथ तो हो, ॲटलीस्ट तुम्ही सोबत तर आहात. आगे तुम भी आशीषित होगे. पुढे जाऊन तुम्ही आशीर्वादित व्हाल. जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दो, आप भी आशीषित हो. आणि जे तुमच्याजवळ आहे त्याच्यासाठी देवाला धन्यवाद आहे, मग देव तुम्हालाही आशीर्वादित करेल. एक भाई ने मुझे बोला था कि मैं एक सच्ची अपनी चर्च की गवाही बता आणि दी. आपल्या मंडळीची साक्ष सांग. एक भाई ने, जब छोटा था तो उसने बोला, दीदी इतना सैलरी उसका है क्या, इतनी सैलरी क्या मेरी होगी क्या, कभी नहीं होगी इतने. मैं बोला क्यों नहीं होगा, तू जितना तुझे मिल रहा है, तभी उसको कितना मिलता था, 2000. कितना मिलता था, 2000. मैंने कहा तू सिर्फ धन्यवाद दे 2000 पे, लेकिन जो उसको मिल रहा है उसको मत दे, उसके लिए भी धन्यवाद दे, और वरना उसका भी बड़ा और मेरा भी बड़ा, लेकिन जलन नहीं रखना. आज वो 70,000 लेता है. उसने वही नियम पालन किया. मैं बोला दूसरों के पगार में नहीं देखना, आणि दुसऱ्यांचा पगार केवढा आहे हे तू बघू नकोस. कि उस पर हम लोग क्या करते हैं, अरे इसका इतना पगार, बाहर 15-20 हज़ार पगार, मेरा सिर्फ 2,000 आणि तो 15-20 हजार आणि मला शून्य से फक्त तो 2,000. कम है. ॲटलीस्ट शून्य से तो ज़्यादा है. शून्यापेक्षा तर जास्त आहे ना. तो यही इंसान का स्वभाव है कि दूसरों के लाइफ को देखना और कुड़ते रहना. आणि हाच माणसाचा स्वभाव आहे, दुसऱ्यांचं जीवन बघणं आणि मग आतमध्ये पुढत राहणं. अरे ये कुटुंब जुड़ गया, अरे बबली कुटुंब जुड़ गया, मेरा कब जुड़ेगा. आणि बबली ताईचं कुटुंब जुळलं, मग माझं कधी जुळणार.
क्यों जुड़ा उनका? का जोडलं त्यांचं? ऐसा नहीं, हम ये असं देखना, नाही. धन्यवाद प्रभु। आणि आपण बघितलेलं आहे जुळताना तर देवाला धन्यवाद द्या. तो हम दूसरों के लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करना, ज़्यादा खोद खोद के उनके ऊपर देखकर ध्यान उन्हीं के ऊपर नहीं रखना। हम क्या करना है, दिखाई अभी नेचुरली हम देखते हैं तो एक दूसरे को देखेंगे, देखकर धन्यवाद देना, और जो हमारे पास है उसके लिए भी धन्यवाद। उसके लिए नहीं कुड़कुड़ाना, अरे इसके पास इतना है, नहीं, उसके पास इतना है, धन्यवाद, मेरे ताट में भी है, धन्यवाद। आणि दुसऱ्यांच्या जीवनामध्ये ढवळाढवळ करू नका किंवा त्यांचं जीवन बघून तुम्ही कुडत राहू नका, जळण करू नका, पण तुम्ही देवाला धन्यवाद द्या की देवाने त्याला इतकं दिलं, धन्यवाद, मलाही देवाने एवढंसं दिलं तरी सुद्धा देवाला धन्यवाद. ये प्रभु चाहता है। आणि ही देवाची इच्छा आहे. हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आज हम इन 4 सूक्ष्म पापों के लिए इस 40वें दिन में क्षमा मांगेंगे। आणि या 4 लहानशा पापांसाठी या 40व्या दिवशी आपण देवाला और ये क्षमा करके मागू. करके आज वो बड़ा गढ़ बन चुका है। आणि ह्या सगळ्या गोष्टी करून करून आज खूप मोठं धूळ गड झालेला आहे. इतना हो गया है कि आज हमको कुछ भी पूछने से पहले, प्रभु को पूछने से पहले हम तुरंत अपना डिसीजन बता देते हैं। प्रभु कुछ बोलने से पहले हमारा निर्णय हुआ रहता है। आणि इतका मोठा धूळ गड बनलेला आहे की देव काहीच बोलायच्या अगोदरच आपण स्वतःचा निर्णय ऐकून मोकळे होतो. सही है, बरोबर आहे, करेक्ट है ना? तो हमारा जो दूसरों के जीवनों में देखना और फिर निर्णय लेना, ये रॉन्ग है। आणि दुसऱ्यांचं जीवन बघून मग स्वतः निर्णय घेणं हे चुकीचं आहे. तो उसके लिए हम 4 पापों के लिए प्रभु से माफी मांगेंगे। आणि या 4 पापांसाठी आपण देवाकडे क्षमा प्रभु को मागूया. कहेंगे, प्रभु मुझे क्षमा कर, देवाला म्हणूया, देवा मला क्षमा मुझे कर, माफ कर, मला माफ कर. और फिर हम आगे के वचन में जाएंगे। आणि नंतर मग आपण पुढच्या वचनामध्ये जाऊ. आज हम 40वें दिन के प्रेयर में जाएंगे। आणि या 40 दिवसांच्या प्रार्थनेमध्ये आपण जाणार आहोत. तो हम माफी मांगेंगे, हम सब लोग अपन प्रभु के सर्वजन सामने। क्षमा जो लोग औंधे मुंह नहीं हो सकते वो खड़े होकर माफी मांग सकते हैं, जो औंधे मुंह हो सकते हैं या फिर घुटनों पर टेक कर माफी मांग सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। मेरे राजा, मेरे महान पवित्र पिता, सचमुच प्रभु गए 40 दिन में प्रभु हम ऐसे कुछ छोटी छोटी हमारी गलतियाँ, छोटी छोटी हम जिसे कहते हैं ये तो मेरी आदत है, ऐसे हमने प्रभु आज 40 दिन तक एक सूक्ष्म पापों को, यानी छोटे पापों को जो बाद में आगे बनकर गढ़ बन गए थे हमारे अंदर, आज देखे प्रभु। और ये बात सच्चे प्रभु, इतना तेरा महान चुना हुआ पात्र जोशुआ और पुरानी हर काम तुझे पूछकर करते थे, लेकिन गिबोनियों के विषय पर तुझे पूछना भूल गए। ऐसे कभी कभी हम भी करते हैं प्रभु। वैसे तो हम भी प्रभु तुझे पूछकर करते हैं, लेकिन कभी कभी तुझे नहीं पूछते और फिर बाद में हम दर्द उठाते हैं, अपनी मन मर्जी करते हैं। तुझ पर विश्वास रखते तो है, लेकिन सभी पर भंग करते हैं और फिर बाद में हम रोते बैठते हैं जब धोखा मिलता है, दर्द उठाते हैं। मेरे पिता, हमें माफ़ कर, हमें क्षमा कर। आज हमारे अंदर ऐसी गंदी आदत बन चुकी है, इतने स्पीड में हम निर्णय ले लेते हैं प्रभु और वो भी गलत होते हैं। माफ़ कर, तुझे पूछते भी नहीं निर्णय लेने से पहले क्या ये मैं करूं। और हमारी सबसे बहुत बुरी आदत है अपना छोड़कर दूसरों का देखना। हमें माफ़ कर दे प्रभु, हमें क्षमा कर मेरे राजा यीशु। आज इस 40वें दिन में इन 4 सूक्ष्म पापों को हमने देखा है, माफ़ कर, तेरे लहू से धो डाल और आगे हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हर छोटी छोटी बातों के लिए तुझसे पूछ कर करेंगे कि प्रभु करूँ क्या। अंदर से तू तुरंत कहेगा हाँ, कभी कहेगा नहीं। तो प्रभु हम पर दया करना, और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु तूने हमें इस अधर्मों से, पापों से छुड़ाया है। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से।